सो हेलो गाइस, आज हम आपके लिए +1 का मैथ्स का सेट चैप्टर फर्स्ट लेकर आए हैं। इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी। इंट्रोडक्शन में इसमें होता क्या है, सेट क्या होता है, सेट कौन से होते हैं, इनमें कौन से नंबर्स आते हैं, कौन से इरेशनल, पॉजिटिव एंड इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, सब आपको मैं आज बताऊंगी। तो आप सब इस पर ध्यान दीजिए कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या होती है। इंट्रोडक्शन में होता है कि जैसे ही सेट होता है, सेट इज अ बेसिक यूनिफाइड आइडियाज ऑफ मैथमेटिक। इनफैक्ट ऑल मैथमेटिक आइडियाज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेट in most whole of the business mathematics, and the set is a theory applied in one form or the other। कि जो सेट होता है वो कई प्रकार का भी हो सकता है, जैसे बिफोर वी डिफाइंड सेट एंड वी गेट गिव आइडिया अबाउट नंबर्स कि 1 2 3 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो 1 2 3 होता है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे मीन्स आपको मैं अंडरलाइन करके आपको बताती हूँ। 1 2 3 आर नेचुरल नंबर्स। जैसे जो ये होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू, ठीक है। तो वो सारे होते हैं नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो उसमें जो -3 हो गया एंड -2 हो गया और -1 हो गया और 0 और 1 फिर 2 फिर 3 सो ऑन अप टू आर कॉल्ड इंटीजर्स। जो आप बताते हो ना, जो नंबर रेखा होती है उसमें से जो 0 इधर वाले माइनस, नेगेटिव और इधर वाले पॉजिटिव, ठीक है। तो वो होते हैं इंटीजर्स। और एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, कि जो एनी नंबर ऑफ फॉर्म है वो होती है P और Q एंड वी वेयर P Q आर इंटीजर्स। जो P Q होते हैं वो भी इंटीजर्स होते हैं। Q इज नॉट बिलोंग्स टू 0 इक्वल्स टू 0 एंड P Q इज इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। कि जो P Q होती है उसकी फॉर्म इज इक्वल्स टू फॉर्म 1 आ जाए तो जब वो रैशनल नंबर। एनी नंबर विच इज़ नॉट रैशनल, कि ज़रूरी नहीं होता कि हर एक नंबर रैशनल ही हो। नॉट रैशनल, कि ज़रूरी नहीं होता कि ऑल जो नंबर होते हैं वो रैशनल हो, इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। कोई कुछ वर्ड्स, कुछ नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं जो इरेशनल नंबर्स भी कहलाते हैं। ए नंबर विच इज़ ईदर रैशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड अ रियल नंबर। जो रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं ना, उन्हें हम रियल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ए पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ग्रेटर देन 1 से होते हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इट सेल्फ इट इज अ प्राइम नंबर, कि वो प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर आर 2 3 5 7 11 13। जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना वो सिर्फ अपने ही टेबल पर जाते हैं। जैसे बस इसमें से जो 2 है ना वो भी अपने टेबल पर जाता है, लेकिन वो इवन इंटीजर्स भी होता है। जैसे 2, ठीक है, 2 हर से डिवाइड हो जाता है। बट जो 3 होता है वो अपने टेबल के अलावा किसी से भी नहीं जाता, किसी एनी अदर टेबल पर नहीं डिवाइड होता। ना 5 होता है, ना 7, ना 11, ना 13। और इससे और भी जो इवन होते हैं नंबर्स जो अपने टेबल पर ही जाते हैं वो इवन इंटीजर्स एंड प्राइम कहलाते हैं, ठीक है। एंड इसके बारे में हम आपको डेफिनेशन ऑफ सेट बताएंगे कि डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होती है। ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जो सेट होता है वो एक कलेक्शन होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। बट कौन सी कलेक्शन होती है, आपको अगर कोई पूछे कि सेट जो है वो कौन सी कलेक्शन होती है और आप उन्हें बोलोगे वेल डिफाइंड। ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड जो होती है वो कलेक्शन होती है कि जो एक सेट बनाती हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड द बाय ऑफ द वर्ड वी डिफाइंड
defined, we mean that we are given a rule with the help of which invisible है, help of which by the word well defined. By the word well defined means क्या होता है? We means that we are given a rule with the help of which we can say whether a particular object belongs to the set or not. Well defined जो होती है वो हमें ये बताती है कि कौन सा सेट वेल डिफाइंड है और कौन सा नहीं. The word different implies that repetition of objects is not allowed. जैसे the word family, class, collection are also used synonyms for the word set when the events are themselves set. जो फैमिली होती है वो भी एक सेट होता है. जो क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स मिलकर क्लास बनाए या क्लास होती है वो भी एक सेट होता है. और जो कलेक्शन होती है वो भी एक सेट होता है. तो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट वो क्या होता है? ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द सेट. कि एलिमेंट्स जो होता है वो मिलकर ईच ऑब्जेक्ट आर द सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स ऑफ सेट. एलिमेंट्स मीन कोई नंबर्स कुछ बनकर वो सेट बनाए उसे कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट. इसकी एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे. जैसे एग्जांपल्स ऑफ सेट की जो एग्जांपल्स होती हैं वो कौन सी है? जैसे आपको बुक में दिया हुआ द सेट ऑफ अ डे ऑफ अ वीक. जो सेट होता है वो कई प्रकार का होता है. जैसे कई स्टूडेंट्स पढ़ते समय ये सोच लेते हैं कि आज मैं ये सेट पहनूंगा, ठीक है, मैंने अपने बाल सेट कर लिए. वो सेट नहीं होता. जो मैथ्स का सेट होता है, मैथ्स की दुनिया में जो सेट होता है वो अलग होता है. और जो हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं वो और सेट होते हैं. ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो. तो द सेट ऑफ द डे ऑफ अ वीक, अगर हम सेट में वो होता है वेल डिफाइंड, जो हमें पता है कि जो सेट है वो कभी इधर से उधर नहीं हो सकता. जैसे हम अपनी क्लास में 2 स्टूडेंट्स लेंगे, उनमें से हम कहेंगे कि आप ये वाला सेट बनाओ. जैसे आपको कह देंगे, हम पूछेंगे 5 अल्फ़ाबेट वोवल्स बताओ, 5 वोवल्स के नेम बताओ. सभी आपको बताएंगे ए, ई, आई, ओ एंड यू. आपको दोनों स्टूडेंट्स यही वाले वोवल्स बताएंगे. ठीक है, तो कोई ऐसा ही नहीं बताएगा ए, एफ, सी, डी. सभी का जो वोवल्स होंगे वो यही 5 ही होंगे वोवल्स. ठीक है, सारी क्लास का सेम है, किसी का चेंज नहीं हो रहा. तो ये होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट. द सेट ऑफ द डे ऑफ वीक, इसमें आपको पूछा गया कि जो सेट के डे ऑफ द वीक होते हैं वो इधर से उधर नहीं होते, वो सीरियल वाइज होते हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड फिर दोबारा से संडे से शुरू हो जाते हैं और सैटरडे तक चलते हैं. ये होता है हमारा सेट. ये हमारा वेल डिफाइंड सेट है. एंड द सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, इसमें पूछा गया कि 1 to 100 में से इंटीजर बताओ. सबके इंटीजर सेम आएंगे. ठीक है, तो द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स मैंने आपको अभी बताया है. इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1, ये देखो, ओनली इवन इंटीजर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13. ओनली यहाँ से शुरू होंगे 3, 5, 7, 11, 13. तो इंटीजर्स शुरू होंगे यहाँ से 1, 3, 5, 7, 9 और 11, फिर 13. ये सिर्फ अपने ही टेबल पर जाते हैं. ये होते हैं इवन इंटीजर्स. एंड द सेट ऑफ द, ये भी हो गया. तो द सेट ऑफ द एलिमेंट्स स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं वो एक सेट है. क्योंकि कोई अगर हम अपनी क्लास से पूछेंगे या किसी से भी पूछ लेंगे कि स्टेट ऑफ इंडिया बताओ, सेट ऑफ ऑल स्टेट ऑफ, वो अपने से कोई स्टेट नहीं लगाएगा. जो स्टेट्स हैं हमारे भारत में, इंडिया में, वो ही बताएगा. तो वो जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकते, वो है वेल डिफाइंड. एंड द सेट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आपको ये सोल्यूशन इक्वेशन दी है
तो इसका आंसर सारी क्लास का यही आएगा, इज इक्वल्स टू 1, यही आएगा आंसर, किसी का चेंज नहीं होगा, तो यही आएगा। तो ये वेल डिफाइंड है, ये एक सेट है। इसके बाद आप अगर ये इधर देखिए, सेट नोटेशन क्या होता है। आपको अगर कोई पूछे सेट नोटेशन, व्हाट इज अ सेट नोटेशन, सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो डिनोट मीन अगर हम किसी भी चीज़ को किसी नेम से पुकारें, कोई नाम दे दें, तो वो होता है डिनोट करना, किसी चीज़ को डिनोट करना। सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B एंड C। जो सेट होते हैं वो हमेशा डिनोट करते हैं किससे, A, B, C, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो, लेकिन वो होना चाहिए कैपिटल लेटर में, बड़े लेटर्स में, तो वो होता है डिनोटेड। एंड द एलिमेंट्स जो मीन्स कि जो हमारे इसके अंदर हो, क्योंकि हमने डिनोट तो बिग कैपिटल से ही करना है, कैपिटल मीन्स बड़े कोई अक्षर से, लेटर से, बट जो एलिमेंट्स होते हैं वो छोटे स्मॉल ही होने चाहिए। ये आपको इनमें दिया हुआ है, स्मॉल लेटर्स मोस्टली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स A, B एंड C। ठीक है, आपको सेट नोटेशन पता लग गई। अब सम स्टैंडर्ड सेट, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसमें होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ये किससे डिनोट होते हैं, इनको किस नाम से पुकारा जाता है, इसका साइन क्या होता है। ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी भी चैप्टर को, अगर हमें इक्वेशन में ये दिया हो, जैसे हमें यहाँ पर हमने इन्हें दिया हुआ है कि सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स को हम क्या लिखेंगे, डिनोट करेंगे n से। 1, 2 एंड 3, 4 नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो वो है n से। एंड होल नंबर्स को डिनोट किया गया है w से। एंड ऑल इंटीजर्स को किया गया है i और z से। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उन पर सिर्फ पॉजिटिव का निशान आ जाएगा, वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। उसके बाद हम रैशनल नंबर्स की बात करेंगे। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को हम क्यू प्लस से, पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर को हम टी से, रियल नंबर्स को आर से, पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम आर प्लस पॉजिटिव से करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मेथड ऑफ डिजिग्नेट अ सेट। ठीक है, तो ए सेट कैन बी स्पेसिफाइड इनटू 2 वेज। मेथड जो डेजिग्नेटेड ऑफ सेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जो सेट। ठीक है, तो जो एक होते हैं टबुलर और रोस्टर एंड इनुमरेशन मेथड। व्हेन वी आर, इसमें आप टबुलर, रोस्टर एंड इनुमरेशन के बारे मेथड में जानोगे। When we represent a set of listing all the elements within curly brackets, तो ब्रैकेट्स होती हैं ये वाली क्रूली ब्रैकेट्स, इन्हें बोलते हैं क्रूली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो सेपरेटेड बाय कॉमास इट इज कॉल्ड द टबुलर, रोस्टर एंड इनुमरेशन, जिसमें आपको ये वाली करली ब्रेसिस ब्रैकेट दी हो, कॉमा से डिनोट हो, उससे सेपरेट हो, उसे हम टबुलर और रोस्टर एंड इनुमरेशन मेथड कहते हैं। ज़्यादातर हम टबुलर या रोस्टर फॉर्म का वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम करेंगे सेट ऑफ वोवल्स। सेट ऑफ वोवल्स क्या होता है, मैं आपको अभी बता के गई हूँ। ए सेट ऑफ वोवल, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल्स होते हैं, तो ये ए से डिनोट कर दिए। ठीक है, तो एलिमेंट्स, इन्हें हम एलिमेंट्स के नाम से जानेंगे अब, क्योंकि ये ब्रैकेट के बीच में है। आपको मैंने पहले भी बताया ऊपर कि जो भी कोई इसमें ब्रैकेट के अंदर आए वो एलिमेंट ऑफ होते हैं, और जो बाहर हो वो होता है डिनोट किया हुआ। तो उसके बाद ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 10 से पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आपको मैंने बताने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम बी से डिनोट कर देंगे। कोई भी डिनोट कर सकते हो आप, किसी भी तरह से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है वही आपको लिखना है। इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आपको पूछेंगे, तो 2, 4, 6, 8, 10 जो आपके 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड हो जाएं वो होते हैं
पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स एंड अ सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर सभी को पता होते हैं सी, जो अपने ही टेबल पर जाते हैं, किसी से डिवाइड या किसी से मल्टीप्लाई नहीं होते, तो वो होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 सोन अप टू। ठीक है, उसके बाद सेलेक्टर, सेट बिल्डर्स एंड रूल मेथड। In this method, we do not list all the elements, but the set is represented, specify the defining properties. For example, selector and set builder rule for method कौन से होते हैं? इसमें आपको सभी मेन फॉर्मूलाज आपको बताएंगे, मेन जो मेथड होता है। फॉर एग्जाम्पल ABC, इसमें आपको अलग अलग तरह की इक्वेशन दी गई है, लेकिन इसमें अलग ही सम होते हैं। जो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दिया है ए से डिनोट किया गया है इस इक्वेशंस को, ब्रैकेट डालें, कर्ली ब्रैकेट डालें, इसमें आपको एस डॉट्स, एस इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको लिखने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दी। दूसरी बी, एच इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स अप टू 10, कि ई पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लिखने हैं, वो है अप टू 10 से। ये देखो, इसके आंसर ये दिए, ये इसके ऊपर दे दिए हुए हैं आंसर। ये होती है रोस्टर फॉर्म, टबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और ये होती है सेट बिल्डर्स, सेलेक्टर्स एंड रोल मेथड। और सी ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर आपको ये फॉर्म में दिया तो आप ये आंसर दोगे, अगर आपको ये दिया है तो आप ये वाले आंसर दोगे। ठीक है, तो हेयर इसमें आपको ये डॉट और ये साइन और मीन्स such that the order of elements in a set is immaterial. Thus 2, 5, 9, 11, 2, 9, 5, 11, 11, 5, 2, 9 represent the same set. ये आप देख सकते हैं, इन जो तीनों सेट है, इनमें जो वर्ड्स हैं वो सेम है, बट उनकी जो डायरेक्शन, जो आप इनकी बनावट कह सकते हो, जो इसकी इसमें आपको सीरियल वाइज दी है, ये भी सीरियल वाइज, बट जो तीसरे वाले में है वो ऊपर नीचे की गई है, आगे पीछे की दी है, लेकिन आंसर वही है, वही इक्वेशन है। सो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन अ सेट। जो रिपीटेशन होते हैं वो एलिमेंट्स वो अलाउड नहीं होते सेट में। मेंबरशिप ऑफ अ सेट, मेंबरशिप ऑफ अ सेट क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट एच इज अ मेंबर ऑफ द सेट ए, जो एच है वो मेंबर है किसका? सेट ए का। एंड राइट एच, ये जो होता है ये होता है बिलोंग्स टू। जो ये जब यहाँ पर किसी इक्वेशन में ये आ जाए ना तो वो होता है बिलोंग्स टू। अगर इस पर ये आ जाए फिर वो उसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर ये एच से बिलोंग्स कर रही है ए, विच कैन बी रीड एन एच बिलोंग्स टू ए। इसका हम ये करेंगे, ये बिलोंग्स टू है, ये बिलोंग्स हो गई। ए कॉन्टेक्ट अस कंटेन्स अस, सिमिलरली वी राइट एच। अगर हमारे पास ये आ गया है, इसमें ई के ऊपर जो ये लाइन आ गई है तो शो क्या करती है? ये नॉट बिलोंग्स टू, नॉट अ मेंबर ऑफ अ सेट ए। यहाँ पर आ गया एग्जाम्पल इसकी, लेट ए 1 to 5, 7, 9, 10, ये ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस में आ गई। हेयर 5 जो है इसमें आपको पूछेगा कि हेयर जो 5 है बिलोंग्स करता है इस सेट में। हाँ, क्योंकि ये 5 है, इसमें 5 है तो ये है बिलोंग्स करता है, 5 बिलोंग्स टू ए। एंड बट आपको अगर पूछा जाए कि 6 बिलोंग्स टू, नो 6 इज अ नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए सेट ए में ए सेट जो है इसमें 6 नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा, क्योंकि इनमें जो डिजिट है इनमें 5 आ रहा है, 7, 2, 1, 7, 9, 10 सब आ रहा है, लेकिन 6 नहीं आ रहा। इसलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो मैथ्स की इंट्रोडक्शन थी सेट चैप्टर की वो होगी है कंप्लीट। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। एंड मैं और वीडियोस बनाऊंगी, कमेंट करें कि मेरी वीडियो कैसी बनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।